आज फास्टलेन शो की शुरुआत में हमें कॉडी रूड जे ऊसो वर्सेस बैलर डेमियन प्रीस्ट के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को लेके मैच दिखा। अब WWE इस फ्यूड को लेके हाइलाइट्स वगैरह दिखाती है, तभी बैक स्टेज दिखाया जाता है कि जेड कारगिल बैक स्टेज आई हैं, जहां ट्रिपल एच उन्हें ग्रीटिंग वगैरह करते हैं और ट्रिपल एच उनका WWE में वेलकम करते हैं और जेड गियर रिंग में भी दिखाई दे रही थी। खैर अब हमें कॉडी रूड्स जे ऊसो जजमेंट डे के बीच मैच शुरू होता हुआ दिखाई दिया। डेमियन और जे ऊसो मैच शुरू करते हैं। जे ऊसो डेमियन प्रीस्ट को अपनी साइड फंसा के कॉडी रूड्स को टैग दे देते हैं। हालांकि अब डेमियन प्रीस्ट पलटवार करके टैग फिन बैलर को देते हैं और फिर जे ऊसो और बैलर आमने सामने आते हैं। जे ऊसो बैलर को भी खर्चा पानी देते हैं। बढ़िया और जबरदस्त मैच दिखा इन दोनों टीम के बीच में। जे ऊसो ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में और दिखा दिया कि भैया टैग टीम का जबरदस्त एक्सपीरियंस होना ही है। कमाल का मैच दिखा जो कि जे ऊसो और कॉडी रूड्स की पकड़ में था। तभी यहाँ जेब कतरा और रेहा रिप्ले यानी कि मामी की एंट्री होती है। जे ऊसो उनको रिंग के बाहर कन्फ्रंट करते हैं, मतलब मामी को कन्फ्रंट करते हैं। काफी नियर किकआउट भी हमें देखने को मिले। वहीं अब जजमेंट डे अनाउंस टेबल खाली करते हैं। अब कॉडी रूड्स अनाउंस टेबल पे डेमियन प्रीस्ट को क्रॉस रोड्स देने वाले थे, तभी कबाब में हड्डी अरे जेडी आ जाता है, वो रोकता है। तभी जे ऊसो बैलर और कबाब में हड्डी के ऊपर डैब लगाते हैं और रिंग में बैलर पे ये लोग मूव देके कॉडी रूड्स और जे ऊसो मैच जीत ले जाते हैं। कौन जीत ले जाते हैं? कॉडी रूड्स और जे ऊसो। भाई साहब दोनों न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। एक नई टैग टीम हमें फॉर्म होती दिखाई दी, वो भी चैंपियन के तौर पर। और मैं बॉबी लैशले स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस रे मिस्टीरियो सेंटोस एस्कोबार के बीच एक मैच दिखा। अब ये 6 मैन टैग टीम मैच था। रिंग में आके ऑफिशियल हो भी जाता है और ऐसा लगता है कि रे मिस्टीरियो सेंटोस दोनों ही इनसे अकेले लड़ेंगे, लेकिन सेंटोस और फॉर्ड मैच शुरू करते हैं। वेगा रिंग साइड मौजूद थी। सेंटोस अच्छे से खर्चा फॉर्ड को देते हैं। अब बॉबी लैशले आके सेंटोस एस्कोबार की हालत खराब कर देते हैं। अब रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है और वो आके इनको चकरगिन्नी बना देते हैं। अब रे मिस्टीरियो 619 के लिए जाते हैं तो बॉबी लैशले पकड़ के रे मिस्टीरियो मार देते हैं। अब रे मिस्टीरियो को अपनी साइड फंसा के ये तबीयत से मार देते हैं और सेंटोस को फॉर्ड जाके गिराते हैं ताकि रे मिस्टीरियो टैग ना दे पाए। अब रे मिस्टीरियो टैग देने जाते हैं बट सेंटोस वहाँ थे ही नहीं। तभी यहाँ कार्लितो की एंट्री होती है और वो आके रे मिस्टीरियो सेंटोस एस्कोबार की साइड आ जाते हैं। टैग लेके अंदर आते हैं और स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशले को खर्चा देते हैं और वो आके यहाँ पे मैच जीत ले जाते हैं एलडब्ल्यू और रे मिस्टीरियो के लिए। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस ईओ स्काई वर्सेस आस्का के बीच WWE वुमेन्स चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखा। ईओ की साइड से रिंग साइड कोई नहीं था। मैच शुरू होता ही है और आस्का शार्लेट फ्लेयर के ऊपर मुंह पे मिस्ट फेंक के मारती हैं और शार्लेट फ्लेयर की आंखों में तगड़ी जलन होती है। फिर उन्हें रिंग साइड खड़ा करके उनकी आंखों वगैरह को साफ करा जाता है। उधर रिंग में आस्का और ईओ स्काई रिंग में भिड़ रही होती हैं। अब शार्लेट फ्लेयर भी आ जाती हैं और वो आके आस्का और ईओ स्काई पर अटैक करती हैं। अच्छा मैच देखा इन तीनों वुमेन्स के बीच। शार्लेट फ्लेयर और आस्का ने काफ़ी सबमिशन का यूज़ भी करा बट जैसे तैसे ये बचते बचाते दिखाई दिए। अब एंट्री होती है बैले की तो ईओ स्काई उनसे कहती हैं कि मैं अकेले संभाल लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। अब फ्लेयर आस्का पे फिगर 8 लगाती हैं। बैले रेफरी को अपनी साइड फंसाती हैं और आस्का टैप करती हैं बट रेफरी ये देख ही नहीं पाता क्योंकि वो बैले की साइड बिजी था। तभी ईओ स्काई टॉप रोप से शार्लेट फ्लेयर पे जंप लगाती हैं, पिन करके यहाँ मैच जीत लेती हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेती हैं। मतलब ईओ के लिए बैले का आना फायदेमंद ही रहा। अब हमें पैट मैकेफी दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं ऐसा तो होने नहीं वाला था कि मैं इस रात को इस सिटी में इस शो को मिस करूंगा। हम सबको पता है जब हम देखते हैं WWE यूनिवर्स के मेंबर, WWE जब इस सिटी में आएगा, WWE जब जाता है कोई अंदर कोई एनर्जी नहीं है, बट ऐसा इंडियानापोलिस में नहीं होता। मुझे लगता है कि इंडियानापोलिस को मिलना चाहिए एक रेसलमेनिया। पीछे से आवाज आई कि महसूस होना चाहिए अगर इंडियानापोलिस को चाहिए रेसलमेनिया, तो क्राउड और जोर से भाई साहब चिल्लाता है। अब पैट मैकेफी कहते हैं मैं स्टोन कोल्ड को बड़ा शाउट आउट देना चाहूंगा, हर इंसान को शाउट आउट देना चाहूंगा जो भी इस इवेंट को देख रहा है। वहीं वो कॉरी ग्रेव्स को टारगेट करते हुए कहते हैं और वो जो इंसान बैठा है उसके करीब बैठने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और टैग टीम उनके साथ करने वाले LA नाइट ये को। अब आपको बता दूं जॉन सीना ने इसी तरह यूके में जाकर रेसलमेनिया की डिमांड करी थी, तो ये जॉन सीना का एक तरह से लाइट वर्जन मुझे नजर आया। अब हमें जॉन सीना LA नाइट वर्सेस जिम्मी ऊसो सोलो सिकोआ के बीच मैच दिखा। सीना और जिम्मी मैच शुरू करते हैं। सीना जिम्मी को टैग देने पे मजबूर करते हैं और अब जॉन सीना और सोलो सिकोआ आमने सामने आते हैं। सोलो सिकोआ आते ही सीना पे टूट पड़ते हैं। अब जिम्मी ऊसो भी आके सीना पे हाथ साफ करते हैं। मैच काफ़ी स्लो हो गया और जॉन सीना में मार पड़े जा रही थी। सोलो जॉन सीना के पिछवाड़ा अटैक भी करते हैं। अब जॉन सीना जिम्मी ऊसो को AA लगा देते हैं। हालांकि सीना की हालत खराब कर रखी थी इन लोगों ने। पिछले 15 मिनट से मैच काफ़ी सुस्त सा चल रहा था। जॉन सीना LA नाइट को रैंक का टैग देते हैं। फाइनली LA नाइट की एंट्री होती है और वो आके टूट पड़ते हैं। जिम्मी ऊसो और सोलो सिकोआ दोनों को खर्चा पानी देते हैं। हालांकि जिम्मी सुपर किक देके LA नाइट को ढेर करने की कोशिश करते हैं। अब LA नाइट या एल्बो भी लगाते हैं। अब
थोड़ा मैच में तेजी आई, चारों सुपरस्टार ढेर रिंग में पड़े हुए थे। एले नाइट अब सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो दोनों पे जम के पंचेस लगाते हैं, हालांकि उनको अब रिंग से बाहर कर दिया जाता है। अब जॉन सीना सोलो सिकोआ को एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए उठाते हैं, तभी जिमी ऊसो सुपर किक जॉन सीना को देके ढेर कर देते हैं। एले नाइट आके सोलो सिकोआ को बाहर करते हैं, जिमी ऊसो को टॉप रोप से सुप्लेक्स देते हैं और एले नाइट जिमी ऊसो को मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद सीना और एले नाइट सेलिब्रेट करते नजर आए। अब बैक स्टेज हमें जजमेंट डे के मेंबर्स नजर आए। फिन बैलर बोलते हैं आज बहुत कुछ गलत हो गया है, हमें थोड़ी सांस लेनी चाहिए। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज की रात में यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने वाला। वो उठा के ब्रीफकेस आगे बढ़ते हैं, तभी मामी आके उनको रोकती हैं और कहती हैं डेमियन तुम अभी रेडी नहीं हो, तुमने कहा था कि तुम्हें किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, तो लाओ ये ब्रीफकेस मुझे दो और तुम सब यहाँ आराम करो। मामी इसके बाद ब्रीफकेस लेके चली जाती हैं। वो एक तरह से मना कर रही होती है कि भाई आज कैशन नहीं, आज कैशन नहीं। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस नाकामुरा के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच दिखा। अब नाकामुरा सेथ रॉलिंस की पीठ पे लगातार अटैक करते हुए दिखाई दिए। अब सेथ रॉलिंस सुप्लेक्स देके पलटवार करते हैं, सेथ रॉलिंस रिंग साइड मैटिंग हटा देते हैं और नाकामुरा पे अटैक करते हैं। अब सेथ रॉलिंस चेयर से और टेबल भी निकालते हैं। नाकामुरा नानचाक लेकर आते हैं और सेथ रॉलिंस पे चला देते हैं। नाकामुरा का फोकस केवल और केवल सेथ रॉलिंस की पीठ पे ही था। नाकामुरा ने अब सेथ रॉलिंस को ट्रैश कैन में फंसा के ऊपर से कैंडो स्टिक से उनकी बाजा बजा दिया। नाकामुरा अब नानचाक से सेथ रॉलिंस का गला चोक कर देते हैं। अब सेथ रॉलिंस गजब की एनर्जी दिखाते हैं और कैंडो स्टिक से नाकामुरा की पीठ में तबीयत से बजाते हैं और बताते हैं कि भाई देख पीठ में जब पड़ता है तो कैसा लगता है। वहीं सेथ रॉलिंस अब ट्रैश कैन से भी नाकामुरा को मारते हैं और स्प्लैश देते हैं। रेफरी काउंट कर रहा था, लेकिन सेथ रॉलिंस और नाकामुरा खड़े हो जाते हैं। नाकामुरा अब टेबल लगाते हैं, बट उल्टा सेथ रॉलिंस हटते हैं। नाकामुरा ही उस टेबल में जाके घुस जाते हैं और फिर सेथ रॉलिंस स्टॉम्प भी दे देते हैं। नाकामुरा 9 काउंट पे खड़े हो जाते हैं। अब निकलता है लैडर, सेथ रॉलिंस नाकामुरा के ऊपर उससे अटैक करते हैं। बढ़िया जबरदस्त मैच इन दोनों सुपरस्टार के बीच दिखा। अब ये लड़ते भिड़ते क्राउड में जा पहुंचे। नाकामुरा सेथ रॉलिंस की पीठ पे दबा के चेयर से मारते हैं। अब नाकामुरा और सेथ रॉलिंस लैडर पे थे और पीछे अनाउंस टेबल थी। नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस के रेड मिस्ट फेस पे मारा और वो सीधे टेबल पे जाके लैंड हुए। कमाल बेमिसाल मैच दिखा इनके बीच रिंग में, लेकिन नाकामुरा ने रिंग कॉर्नर में टेबल पे सेथ रॉलिंस को किंग शाशा जड़ दी। नाकामुरा अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे क्योंकि सेथ रॉलिंस 9 काउंट पे ही खड़े हो गए थे। अब ये दोनों क्राउड में वापस से जाते हैं। अब रैंप पे सेथ रॉलिंस पेडिग्री देते हैं नाकामुरा को और फिर स्टॉम्प उसी रैंप पे लगा देते हैं। अब नाकामुरा फिर खड़े हो जाते हैं तो रैंप से ही सेथ रॉलिंस नाकामुरा को टेबल्स पर फाल्कन एरो लगाते हैं। 10 काउंट तक सेथ रॉलिंस खड़े हो जाते हैं। 1 सेकंड पे सेथ रॉलिंस 1 सेकंड बचा था तब सेथ रॉलिंस खड़े होते हैं और नाकामुरा लड़खड़ा के फिर गिर पड़ते हैं और मैच यहीं एंड हो जाता है। सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। यहीं आज फास्ट लेन पेपर व्यू का एंड हुआ। ओवरऑल मैचेस की बात करें तो सभी मैचेस अच्छे थे। केवल 5 मैचेस के साथ WWE इस पेपर व्यू में उतरी थी। सरप्राइज के नाम पे कॉडी रूड्स और जे ऊसो का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना रहा, जो कि अनएक्सपेक्टेड था और जो सरप्राइज दिखे वो एक्सपेक्टेड ही थे, जैसे जेड कारगिल होने वाली हैं उनका होना, कार्लितो का आके रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार को ज्वाइन करना, ये पहले से एक्सपेक्टेड था। वहीं पैट मैकेफी का अनएक्सपेक्टेड था, उसका आइडिया किसी को नहीं था। अब जिसको वो सरप्राइज लगा हो उसके लिए बेहतर है। वहीं मेन इवेंट वन ऑफ द बेस्ट था। सेथ रॉलिंस और नाकामुरा के बीच बढ़िया लास्ट मिनट स्टैंडिंग मैच दिखा, दोनों ने ही अपना 200% दिया। वहीं जजमेंट डे और ब्लड लाइन दोनों की फास्ट लेन में हार आगे चल के कुछ बड़ा दिखाने वाली है। वहीं मामी जैसे तैसे तो कबाब में हड्डी के लिए मानी थी, बट आज उस कबाब हड्डी की वजह से ही फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट टाइटल हार गए, तो भाई उसको तो खदेड़ा जाएगा। बस कैश इन और जेब कतरा ना उसकी वजह से टाइटल हार जाए। अब आपको कैसा लगा आज का पेपर व्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।